Hello YouTube family, welcome to my YouTube channel ज्योति बायो. दिस इज योर बायोलॉजी एजुकेटर ज्योति. तो आज हम शुरू करेंगे द लिविंग वर्ल्ड के क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे. तो चलो स्टार्ट करते हैं. पहला क्वेश्चन क्या होगा देखते हैं. चलो. इन द टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज व्हिच हेरिटेजियल अरेंजमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर इज करेक्ट इन केस ऑफ एनिमल्स. बोलो कौन सा करेक्ट होगा असेंडिंग ऑर्डर में इन चारों ऑप्शन में. बताओ. हम पता है 7 कैटेगरी का होता है. तो इसमें 7 कैटेगरीज में पहले क्या आता है? किंगडम, फिर फाइलम, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस, फिर स्पीशीज. तो डी हो गया करेक्ट आंसर. तो हमें मिल गया 4 मार्क. क्योंकि टाइम नहीं है इसलिए मैं क्वेश्चन कर रही हूँ. अगर आपको इस सीरीज़ पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना और चैनल को विजिट करना. ये मेरा सेकंड वीडियो है. अगर आपको अच्छा लगे तो मैं आपको ऐसे ही वीडियो ला कर दूँगी और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराऊँगी. ठीक है. तो चलो सेकंड नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं. द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स जनरल इन ए फेयर यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनिमल्स एंड टैक्सोनॉमिक की आर रिफर टू एज. ये एक डेफिनेशन है. इसे हम क्या बोलते हैं? कॉपलेट बोलते हैं. और हाफ ऑफ कॉपलेट को हम लीड बोलते हैं. तो इसका आंसर हो गया कॉपलेट बी. ठीक है. और ये यहाँ पर एक नंबर का डी आया था. यहाँ पर मैं लिख देती हूँ. ठीक है. तो चलो अभी थर्ड नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं. कॉलम 1 और कॉलम 2 का पहले हम पढ़ेंगे. पहले आया हर्बरियम, फिर की, फिर म्यूजियम, फिर कैटलॉग. क्योंकि वहाँ पर टाइम कम होता है और कॉलम वाले क्वेश्चन बहुत हार्ड होते हैं. तो पहले कॉलम 1 को पढ़ लेंगे, फिर कॉलम 2 को पढ़ लेंगे. फिर हमें यहाँ पर पता चल गया क्योंकि मैंने ये पढ़ लिया है. तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये डेफिनेशन दिया गया है. तो हमें किसका डेफिनेशन? पहले हम हर्बरियम का डेफिनेशन देखेंगे. हर्बरियम का मतलब क्या है? हर्बरियम का मतलब एक प्लेस है जहाँ पर ड्राइड और प्रेस्ड प्लांट स्पेसिमेन केप्ट कर रखा जाता है. तो उसे हम हर्बरियम कहते हैं. तो इसका पहले का हो गया थर्ड. तो 1 का हो गया थर्ड. अच्छे से देखना क्योंकि बच्चे यहाँ पर गलत करते हैं. आप बी अगर करेक्ट आंसर हुआ तो आप सी को राउंड कर चले आएंगे. तो इससे अच्छे से करेक्ट कर देखना. हमें एक पता चल गया तो यहाँ पर आप पहले क्रॉस कर देना. देखो पहले 1 का हम 3 आया. तो बी में 3 है और डी में 3 है और ये दोनों में 3 नहीं है. तो हमें इसे कैंसिल कर देना. ठीक है. फिर हम की का देखते हैं. सेकंड में की आया. तो की का क्या है? डेफिनेशन क्या है? ए बुकलेट कॉन्टेनिंग सब कैरेक्टरिस्टिक्स एंड देयर अल्टरनेट्स व्हिच आर हेल्पफुल इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस टैक्सा. तो वो है की का डेफिनेशन. तो ये दोनों करेक्ट है लेकिन डी में सिर्फ आई भी दिया है, बी में सेकंड आई दिया है. तो हमें ये दोनों का चेक करने का नहीं पड़ा. इसमें इन दोनों में ही आंसर आ गया. तो डी का हो गया आंसर. आ गया डी थर्ड का. ठीक है. अभी चलो फॉर इसको ऐसे ही करना है ऐसे क्वेश्चन क्योंकि वरना कन्फ्यूजन होगा और इसका वैसा होगा उसका ऐसा हो गया ऐसे बोलेंगे. ठीक है. अभी चलो 4 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं. द लेबल ऑफ ए हर्बरियम सीड डज नॉट कैरी इन्फॉर्मेशन ऑन. हर्बरियम सीड कौन सा इन्फॉर्मेशन कैरी नहीं करता? ये 2016 में आया था. डाटा कलेक्शन करता है, नेम ऑफ कलेक्टर है, लोकल नेम्स भी करता है लेकिन हाइट ऑफ प्लांट नहीं करता. ठीक है. तो ये गलत हो गया डी. 4 का आंसर हो गया डी. तो चलो अभी 5 पे चलते हैं. स्टडी ऑफ 4 स्टेटमेंट्स 1 to 4 हमें पढ़ना है और इनमें से करेक्ट 1 को हमें सिलेक्ट करना है, करेक्ट 2 को सॉरी. तो पहले का सेंटेंस पढ़ो. डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पेसीज वाज गिवन बाय ईस्टर्न में. करेक्ट है. फिर हम चलते हैं सेकंड पे. फोटो पीरियड डज नॉट इफेक्ट रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. नहीं, ये गलत है क्योंकि ये इफेक्ट करता है फोटो पीरियड. फिर बायनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम वाज गिवन बाय एरिस्टोटल नो कार्लस लिनियस. तो ये दोनों गलत हो गए. फिर 4 पे देखते हैं. इन सेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद ग्रोथ. हाँ, ये करेक्ट है. तो हमारा 1 और आई भी करेक्ट हो गया. तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आ गया. नॉट 1 और आई भी करेक्ट कर मत आना. ठीक है. सी करेक्ट कर आना. तो 5 नंबर का सी हो गया. चलो अभी 6 नंबर पे चलते हैं. बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट्स विथ. बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन किस में स्टार्ट्स होता है? सब माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूलर लेवल पे. तो 6 का हो गया ए. ये IPMT 2007 में आया था. ये भी आया था और ये भी आया था. तो चलो 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं. द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी अनएक्सेप्शनली डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग्स. लिविंग भी नॉन लिविंग थिंग्स से आया है. बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी फॉर रेस्पॉन्सिवनेस और टच. नहीं,
इंटरेक्शन विद एनवायरनमेंट एंड प्रोग्रेसिव एवोल्यूशन, ये करेक्ट है। तो 7 का हो गया बी। तो 8 का चलते हैं अभी। Which one of the following is an example of negative feedback loop in human? नेगेटिव फीडबैक लूप ह्यूमन में कौन सा है? इसमें से एग्जाम्पल कंस्ट्रक्शन ऑफ स्किन, ब्लड वेसल एंड कंट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल व्हेन इट इज टू कोल्ड, यही तो हो गया ए, 8 नंबर का ए। चलो अभी 9 नंबर का देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट बायोमोलिक्यूल्स ऑन अर्थ आर प्रोड्यूस्ड बाय ऑल बैक्टीरियल फंगी एंड algae। नो, ये 2005 PMT में पढ़ा था। फंगी, algae एंड ग्रीन प्लांट्स सेल्स, नो। सम बैक्टीरिया, algae एंड ग्रीन प्लांट सेल, वायरसेस, फंगी एंड बैक्टीरिया, नो। ये सी हो गया इसका आंसर। 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा सी। चलो अभी 10 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। मोर देन 70% ऑफ वर्ल्ड्स फ्रेश वाटर इज कंटेन्ड इन 70% of world's fresh water was contained in polar ice। ठीक है, 10 नंबर का हो गया डी। फिर हम चलो चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे। देयर इज नो लाइफ ऑन मून ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ वाटर। वाटर के बिना लाइफ कैसे आएगी? ठीक है, अभी द मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ ऑल लिविंग सिस्टम इज टू यूटिलाइज ऑक्सीजन टू जनरेट एनर्जी, replicate the genetic information, produce gametes, utilize solar energy for metabolic activities। क्या होगा? replicate the genetic information, बी। तो 12 का हो गया आंसर बी। अभी 13 होम्योस्टेसिस इज, होम्योस्टेसिस क्या है? टेंडेंसी टू रेजिस्ट चेंज, टेंडेंसी टू रेजिस्ट चेंज, उसको हम क्या बोलते हैं? होम्योस्टेसिस। तो इसका आंसर क्या हो गया? 13 नंबर का बी हो गया। ठीक है, चलो 14 नंबर पे चलते हैं। एम्प्लॉयमेंट ऑफ हेरिडिटी प्रिंसिपल्स इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन रेस इज, इसमें क्या दिया? एम्प्लॉयमेंट ऑफ हेरिडिटी प्रिंसिपल इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन रेस इज यूजेनिक्स। ये 1990 में पढ़ा था IPMT। यूजेनिक्स, यूजेनिक्स refers to improvement of human race by modifying fertility or employing the heredity principle, उसको हम क्या बोलते हैं? यूजेनिक्स। तो इसका हो गया बी आंसर। ठीक है, हमने टॉपिक 1 कवर किया, अभी हम टॉपिक 2 कवर करेंगे, बायनोमल नोमेनक्लेचर। Okay, which of the following is not a method of ex situ conservation? Which of the following is not a method of ex situ conservation? ex situ conservation में कौन सा नहीं आता? ये 2002 में पढ़ा था, बोलो कौन सा नहीं आता? 2023 में ऐसा एक क्वेश्चन पढ़ा था, ex situ और in situ में। ex situ में कौन सा नहीं आता? नेशनल पार्क। Select the correctly written scientific name of mango which was first described by Carlos Linnaeus। कौन सा है? ये तो सबको आना चाहिए यार। मैंगीफेरा इंडिका लीन, मैंगीफेरा इंडिका उसका साइंटिफिक नेम है और लीन कार्लोस लिनियस ने दिया था, इसलिए साइंटिस्ट का नेम है। ठीक है, इसका ऐसे लगते हैं, याद है ना? इसका आंसर हो गया ए, और इसका भी आंसर हो गया ए। ठीक है, चलो अभी 17 नंबर क्वेश्चन पे होते हैं। हमने ये लास्ट 2 क्वेश्चन है इस चैप्टर का, प्रीवियस ईयर में क्या क्या आया था। ठीक है, Which of the following is against the rule of ICBN? ICBN का अगेंस्ट कौन सा है? Handwritten scientific name should be underlined। अगेंस्ट नहीं है ये। Every species should have a generic name and a specific epithet। ये भी करेक्ट है। फिर साइंटिफिक नेम आर इन लैटिन एंड शुड बी इटैलिसाइज्ड। ठीक है, ये भी ठीक है। फिर जेनेरिक एंड स्पेसिफिक नेम्स शुड बी रिटन स्टार्टिंग विथ स्मॉल लेटर, ये गलत है। ये रूल्स भी याद रखने हैं, 2019 को आया था ऑडिशन नीट में। ठीक है, ये करेक्ट हो गया, ये सब गलत हो गया।
तो इसका आंसर भी हो गया डी। Nomenclature is governed by certain universal rules. Which one of the following is contrary to the rules of nomenclature? 18 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, इसका आंसर बताओ जल्दी। ठीक है, ऑप्शन चेक करते हैं। द फर्स्ट वर्ड इन ए बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट्स द जीनस नेम एंड द सेकंड इज ए स्पेसिफिक एपिथेट। इज कॉन्ट्रारी, गलत है, कंट्रारी है, कंट्रारी ऑपोजिट है, तो ये तो करेक्ट है। द नेम आर रिटन इन लैटिन एंड इटैलिसाइज्ड, ये भी करेक्ट है। When written by hand, the names are to be underlined, ये भी करेक्ट है। बायोलॉजिकल नेम्स कैन बी रिटन इन एनी लैंग्वेज, ये गलत है। तो इसका आंसर भी हो गया डी, हमें मिल गया 4 मार्क्स। तो आज हमने पूरा PYQ लिविंग वर्ल्ड का ख़त्म कर दिया है। तो आपको कितने मार्क्स आए, आपने कितने क्वेश्चन करेक्ट किए, वो सब मुझे कमेंट में बताना। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन ज़रूर दबा देना, क्योंकि नोटिफिकेशन आएगा, क्योंकि मैं और भी जेनेटिक्स के और सब्जेक्ट के लेकर आने वाली हूँ PYQ। आपको कौन से सब्जेक्ट का PYQ चाहिए वो भी मुझे कमेंट करके बता देना, मैं वो भी लेकर आऊँगी। और PYQ के अलावा अगर आपको और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए चाहिए, जैसे देखो ये कॉलम वाला क्वेश्चन 2023 में कितने आए थे, कॉलम वाले क्वेश्चन बहुत आए थे ना। 2022 का वो क्वेश्चन देखो, पहले नंबर का क्वेश्चन कितना ईजी आया था। वैसे ही अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है। तो प्लीज़ कमेंट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और मुझे बताना कि आपको और कौन से फिजिक्स केमिस्ट्री के चाहिए, तो वो भी मैं आपको ला के दूँगी। और क्या क्या सब्जेक्ट के चाहिए आपको, कौन से सब्जेक्ट में थोड़ा मतलब ढीला हो गया है, क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं, तो वो भी मैं ला कर आऊँगी आपके लिए। ठीक है, तो आप पढ़ाई करेंगे, वीडियो को अच्छे से देखेंगे। थैंक यू, जय श्री राम।